आज मैं मुन्ना भाई के पास मौजूद हूँ। मुन्ना भाई की ये मशहूरी है कि इनके एक तो खाने बड़े टेस्टी हैं, ये गरीबों में इतने ये पाई इतनी महंगी चीज़ है, ये बांटना आपके ज़हन में कैसे है? पहले जब मेरे वालिद साहब काम करते थे वो भी देते थे, गरीबों में लंगर तकसीम करते थे। रोज़ाना ये खाने आप फ्रेश बनाते हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना ताज़ा बनते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा और आप देख रहे हैं चैनल विजन पॉइंट। आज मैं मुन्ना भाई के पास मौजूद हूं और मुन्ना भाई की ये मशहूरी है कि इनके एक तो खाने बड़े टेस्टी हैं और दूसरा सबसे बड़ी बात कि ये गरीबों में मुफ्त खाना तकसीम करते हैं। मेरे साथ मुन्ना भाई मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया मुन्ना भाई, आपने वक्त दिया। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि गरीबों में इतने ये पाई इतनी महंगी चीज़ है, ये बांटना आपके जहन में कैसे है? ये शुरू से मेरे वालिदैन ने हमें बताया है। पहले जब मेरे वालिद साहब काम करते थे वो भी देते थे, गरीबों में लंगर तकसीम करते थे और कभी भी हाथ नहीं रोका। और अब मैं वालिद साहब की जगह खड़ा हूँ तो मैं देता हूँ ये गरीबों में। आपको तकरीबन कितने साल हो गए कारोबार करते हैं? कम से कम 30 साल हो गए हैं। 30 साल हो गए। इससे पहले आपके वालिद साहब करते? जी, इससे पहले वालिद साहब करते तो थे। मुझे ये बताएं कि हर रोज़ तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं आपके पास खाना खाने के लिए? और दूसरा सबसे महंगी चीज़ होती है छोटे पाए। अगर कोई छोटे पाए कहते हैं कि मैंने खाने, मेरे पास पैसे नहीं है, तो फिर उसका क्या करते हैं? वो हम खिला देते हैं, उसको खिला देते हैं बिल्कुल। तो कभी ये सोच नहीं आई? नहीं, कभी नहीं सोचा ऐसा कि नहीं खिलाएं, हम ज़रूर देते हैं। ये समंदर है एक, इसमें से थोड़ा सा निकल जाएगा समंदर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रोज़ाना ये खाने आप फ्रेश बनाते हैं? जी बिल्कुल, रोज़ाना ताज़ा बनते हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि जो पुराना आपके पास होता है वही अगले दिन मिल जाता है। नहीं, पुराना नहीं होता हमारे पास, हमारा रोज़ाना ताज़ा बनता है और जो बचता है वो हम गरीबों में तकसीम कर देते हैं। वो आप गरीबों में तकसीम कर देते हैं। मुझे थोड़ा से जो छोटे पाए हैं उसकी थोड़ी सी रेसिपी बता दें। छोटे पाए में हम पहले तो अच्छी तरीके से उनकी बनाई करते हैं, मसाले डाल के 4 घंटे 2 घंटे पकते हैं, वो बनाई उनकी करते हैं, फिर 4 घंटे टाइम लेते हैं पकने में वो। तो मुझे ये बताएं कि बड़ी दूर दूर से लोग आपके पास ये खाने के लिए आते हैं, ठीक है, क्या सोच बनाई हुई है कि इस ब्रांच को लेके, इस कारोबार को लेके बाकी शहरों में भी जाएंगे? जी जी, इंशाल्लाह ताला, अल्लाह जी जी अल्लाह, हाँ जी, इंशाल्लाह ताला जी। और आप इस दुकान के ऊपर खुद 2 भाई खड़े होते हैं या सिर्फ आप होते हैं? नहीं, हम 2 भाई खड़े होते हैं। आप 2 भाई? जी जी और बिल्कुल। ये तकरीबन जो आपके ये तो इतना भरा हुआ है, ये तो मुझे लग रहा है कि 6 महीनों में भी नहीं खत्म होगा। नहीं, ये 2-3 बजे हमारा माल ख़त्म हो जाता है। 3 बजे आपका माल खत्म? जी जी बिल्कुल ख़त्म हो जाता और आपके पास जो लोग आते हैं वो दूर दूर शहरों से भी आते है। हैं? जी बिल्कुल आते हैं, दूर दूर शहरों से भी आते हैं, कोई पिंडी से, कोई कहाँ से, कोई कहाँ से, इस तरह करके। ठीक हो गया, ठीक हो गया। लें जी, अगर इधर की बात की जाए तो आप देख लें कि छोटे पाए, बड़े पाए, बड़ी खूबसूरत यहाँ खुशबू आ रही है, बड़ा ज़बरदस्त ये खाना भी बनाते हैं। और ये हमारे पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी मिसाल भी मौजूद है कि मुन्ना भाई जैसे काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो गरीबों में चीज़ें तकसीम करते हैं। क्योंकि जो अल्लाह के दिए गए थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो गया, अल्लाह क़यामत के दिन उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। चीज़ें देने से, गरीबों में चीज़ें तकसीम करने से आपकी रोज़ी, आपका पैसा कभी कम नहीं होता। जितने इस दुनिया के अंदर सक्सेसफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं, अगर आप उन्हें पढ़ें तो उनके अंदर एक चीज़ हमेशा कॉमन आती है कि वो हमेशा गरीबों में पैसा तकसीम करते हैं। क्योंकि जब आप अल्लाह की राह के अंदर पैसा खर्च करते हैं तो अल्लाह आपको दुगना तुगना उसका रिटर्न वापस करता है। तो ये मुन्ना भाई जैसी मिसालें हमारे इस मुल्क में बहुत कम हैं, ये सोचना चाहिए। और आप बेशक थोड़ा कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं उसका थोड़ा सा हिस्सा लाजमी गरीबों में आप लोग तकसीम करें। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे अगले प्रोग्राम में। जुड़े रहिए विजन पॉइंट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।